मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले साल की होली भारत हिंदू राष्ट्र के तौर पर मनाएगा और उनके बागेश्वर धाम में करोड़ों लोग होली खेलेंगे। ये दावा उन्होंने तब किया जब होली के मौके पर बीते 2 दिनों में छतरपुर के बागेश्वर धाम में करीब 1.5 लाख से ज्यादा भक्त पहुंचे। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मुताबिक भारत अगले साल की होली हिंदू राष्ट्र के तौर पर मनाने वाला है। अगले वर्ष इससे भव्य और दिव्य होगी, हिंदू राष्ट्र की होली होगी, जिसके लिए वो देश भर के संतों को इस मुहिम में जोड़ने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं और इसके लिए वो कई संतों से मुलाकात भी कर चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को एक बार फिर से चुनौती मिल गए। इस बार उन्हें छिंदवाड़ा के एक डॉक्टर ने चैलेंज किया और हारने पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 1 करोड़ रुपए देने का वादा भी किया। छिंदवाड़ा के आयुर्वेदिक डॉक्टर ने ये दावा किया है कि उनकी पर्ची में क्या लिखा है, अगर कोई ये बगैर पढ़े बता दे तो वो उसे 1 करोड़ रुपए देंगे। हम लिखेंगे, दुनिया कोई व्यक्ति सेम बता देता है 1 करोड़ रुपए। उन्होंने आरोप लगाया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उनके जैसे बाकी बाबा समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं, जिन पर जल्द से जल्द लगाम लगनी चाहिए। अभिनेता और निर्देशक सतीश कौशिक का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। बताया गया कि होली की रात अचानक उन्हें बेचैनी महसूस हुई, जिसके बाद सतीश कौशिक को गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में उनका पार्थिव शरीर पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल लाया गया। शुरुआती रिपोर्ट में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत की बात सामने आई। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं और फिल्म कलाकारों ने दुख जताया। इस बीच अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया कि अगर यूक्रेन में पुतिन को मन मुताबिक जीत नहीं मिली तो वो परमाणु हथियार चलाने में देर नहीं लगाएंगे, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि इस जंग में पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि युद्ध के 1 साल होने के बाद भी पुतिन को वो जीत नहीं मिली जिसका उन्होंने सपना देखा था। पूरा यूक्रेन जीतने की बात तो दूर, पुतिन के हाथ सिर्फ एक शहर मारियोपोल के अलावा कुछ भी नहीं लगा। हालांकि रूस का दावा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूर्वी यूक्रेन में मौजूद बखमुत शहर उसके कब्जे में आ जाएगा। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन की जंग में पुतिन की सेना पिछड़ती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश हैं, जो जंग के पहले ही दिन से यूक्रेन को खतरनाक हथियारों की खेप भेज रहे हैं। मतलब ये कि पुतिन और यूक्रेन के बीच अमेरिका और नेटो चट्टान की तरह खड़े हैं। और यही बात पुतिन को कांटे की तरह चुभ रही है, क्योंकि उनके लाख मना करने के बाद भी अमेरिका और नेटो के दूसरे देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिससे नाराज होकर पुतिन कई बार पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी तक दे चुके हैं। और अब अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि अगर पुतिन को यूक्रेन में मन मुताबिक जीत नहीं मिली तो वो परमाणु बम फोड़ देंगे। जबकि इससे पहले पश्चिमी मीडिया ने दावा किया था कि हार की कगार पर पहुंचने के बाद